टीबी के एक्सरे को देखने से पहले या समझने से पहले हमें एक नॉर्मल एक्सरे के बारे में जानना होगा कि एक नॉर्मल या सामान्य एक्सरे कैसा दिखाई देता है। क्योंकि जब तक हम एक सामान्य एक्सरे के बारे में नहीं जानेंगे, हम उसे टीबी के एक्सरे से डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। देखिए, हमारे सामने जो एक एक्सरे है, ये एक सामान्य एक्सरे है, यानी कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें सामान्य एक्सरे में क्या क्या देखना होता है, पहले वो हम जान लेते हैं। तो इसमें हमें टोटल 5 चीज़ें दिखनी होती है। पहला है सीपी एंगल्स, इसके अलावा हार्ट शैडो, लंग फिल्ड, ट्रेकिया एंड गैस बबल्स। तो पहले हम इन 5 चीज़ों के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम आपको टीबी का एक्सरे देखना सिखाएंगे। पहले हमने बात की थी सीपी एंगल्स की। तो सीपी एंगल्स क्या होता है? देखिए, जो हमारा चेस्ट या फिर जो हमारा सीना होता है, उसके जो नीचे का हिस्सा होता है, इस जगह जो हिस्सा होता है, इसे हम सीपी एंगल्स कहते हैं। तो नॉर्मली ये क्लियर होता है, यानी कि बिल्कुल साफ होता है, और नुकीला यानी कि शार्प होता है। तो जो हमारा नॉर्मल एक्सरे होता है वो बिल्कुल क्लियर और नुकीले उसमें सीपी एंगल्स हमें देखने को मिलते हैं, जो कि हमने यहाँ पर येलो कलर से आपको दिखाए हुए हैं। तो क्या होता है, देखिए, कभी कभी हमारे जो लंग्स होते हैं उसमें पानी भर जाता है, तो उस कंडीशन में आपको ये सीपी एंगल्स नहीं दिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरा आपको वाइट शैडो इस तरह से देखने को मिलती है। फिर हम देखते हैं हार्ट शैडो, या फिर जो हमारा हार्ट है या फिर जो हमारा दिल है उसका साइज़ कितना है। देखिए, नॉर्मली जो हमें हार्ट है वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि हमने यहाँ पर येलो कलर से आपको दिखाया हुआ है। और जो हमारा हार्ट का साइज़ होता है वो पूरे इस रीजन का 50% होता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 50% होना चाहिए। यदि ये इससे ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसे हम कार्डियोमिगेली कहते हैं। मीन्स जो हमारा हार्ट है उसका साइज़ बढ़ चुका है, जिससे हम किसी हार्ट की बीमारी का पता लगा लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं लंग फिल्ड या फिर वैस्कुलर मार्किंग्स। जो हमारे लंग्स में खून की नलिकाएं पाई जाती हैं वो कैसी हैं, जो कि आपको बीच बीच में इस तरह से यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर हमने उसे रेड कलर के सर्कल में दिखाया हुआ है। तो नॉर्मली वो इस प्रकार से आपको देखने को मिलती है। तो मीन्स ये जो एक्सरे है वो नॉर्मल है। बाद हम देखते हैं ट्रेकिया। ट्रेकिया को हम आम भाषा में विंड पाइप या फिर सांस की नली भी बोल देते हैं। तो नॉर्मली ये थोड़ी सी राइट साइड में शिफ्ट रहती है। तो आप देख पा रहे हैं जो यहाँ पर ट्रेकिया है वो हल्की सी राइट साइड में इस तरफ घूमी हुई है, जो कि यहाँ पर हमने रेड कलर से भी दिखाई हुई है। तो ये एक नॉर्मल कंडीशन होती है जिसमें हमारी ट्रेकिया या फिर हमारा विंड पाइप हल्का सा दाईं तरफ शिफ्ट रहता है। और लास्ट में हम देखते हैं गैस बबल या फिर गैस के गुब्बारे। तो क्या होता है, देखिए, जो हमारे पेट में गैस बबल्स पाए जाते हैं या फिर जो गैस पाई जाती है वो कभी कभी हमें लेफ्ट साइड में चेस्ट में देखने को मिलती है, जो कि आपको इस प्रकार से यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये क्या है? ये गैस के बबल्स हैं। तो एक नॉर्मल कंडीशन होती है, लेकिन कभी कभी आपको एक्सरे में ये इस साइड में भी देखने को मिल सकते हैं, जो कि एक एबनॉर्मल कंडीशन हो सकती है। यानी कि जो हमारा पेट है उसमें कोई दिक्कत है या फिर यहाँ पर कोई परफोरेशन, यानी कि यहाँ से ये फट चुका है। तो ये एक डेंजरस कंडीशन होती है। तो अब तक हमने देखा था कि नॉर्मल जो एक्सरे होता है वो हमें कैसा देखने को मिलता है और उसमें हमें क्या क्या दिखना होता है। अब बात करेंगे हम टीबी के एक्सरे की। जब भी किसी को टीबी हो जाता है तो उसके एक्सरे में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो देखिए, टीबी के एक्सरे में हमें मेनली 2 चीज़ें दिखनी होती है। नंबर 1 हाइलर लिम्फ नोड एंड नंबर 2 कैविटी फॉर्मेशन। तो ये इन दोनों के बारे में हम बात करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं हाइलर लिम्फ नोड की। देखिए, लिम्फ नोड क्या होता है पहले हम ये समझ लेते हैं। देखिए, हमारी बॉडी में जगह जगह पर लिम्फ नोड या फिर लिम्फ की गांठ पाई जाती है। तो इन गांठ का काम क्या होता है, जब भी हमारी बॉडी में कहीं इन्फेक्शन होता है तो इन गांठ में स्वेलिंग या सूजन आ जाती है, जिससे हम जान पाते हैं कि वहाँ पर कोई दिक्कत है। तो उसी प्रकार से हमारे लंग्स में भी कुछ लिम्फ नोड पाए जाते हैं, जिन्हें कि हम हाइलर लिम्फ नोड कहते हैं, जो कि इस जगह पर पाया जाता है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही है, या फिर जो हमारे लिम्फ नोड हैं उनमें स्वेलिंग नहीं है। यदि आप इस साइड में देखते हैं, ये टीबी का एक्सरे है, इसमें आप देखेंगे जो लिम्फ नोड है उनमें काफ़ी सूजन आपको देखने को मिल रही है, यानी कि ये काफ़ी बड़े हो चुके हैं, जो कि दर्शाते हैं कि आपके लंग्स में कोई प्रॉब्लम है या फिर टीबी हो चुका है। एंड इसके बाद टीबी एक्सरे की दूसरी फाइंडिंग है कैविटी फॉर्मेशन या फिर खांच का बन जाना। तो जो ये नॉर्मल एक्सरे है इसमें आपको कोई भी कैविटी या फिर खांच देखने को नहीं मिल रही है, जबकि जो ये टीबी का एक्सरे है आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक कैविटी देखने को मिल रही है, जो कि बीच में से काफ़ी खोखली हो चुकी है। तो इसे हम कैविटी कहते हैं, जो कि हमें टीबी के एक्सरे में दिखने को मिलती है। तो इस प्रकार से हम इन 2 फाइंडिंग्स के द्वारा टीबी का पता लगा सकते हैं और इसे कंफर्म करने के लिए आगे अन्य जांच भी करा सकते हैं। और कभी कभी आपको इस तरह का एक्सरे भी देखने को मिलता है जिसमें आपको पूरे लंग्स में छोटे छोटे पैचेस देखने को मिलते हैं। तो इसे हम कहते हैं मिलियरी टीबी। तो इसका मतलब क्या होता है, जब भी टीबी पूरे लंग्स में फैल जाता है या फिर पूरे लंग्स को कवर कर लेता है तो उसे हम मिलियरी टीबी कहते हैं। तो इसमें आपको 2 से 5 mm के छोटे छोटे पैचेस पूरे लंग्स में इस तरह से देखने को मिलते हैं। तो यदि आपको ये देखने को मिल रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि इस मरीज को मिलियरी टीबी हो चुका है।
तो इस प्रकार से टीबी का पता लगाया जाता है और टीबी का एक्सरे देखा जाता है और इसे कंफर्म करने के लिए आगे अन्य टेस्ट कराए जाते हैं। इसके अलावा आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। हम अगली वीडियो उसी टॉपिक पर अपलोड कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।